अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कोई चिकन की रेसिपी बना रहा हूँ या फिर कोई डिलीशियस बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा रेडी कर रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं बना रहा हूँ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही कम कीमत में दही बैंगन की रेसिपी। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में चटपटे चटखारेदार खाने ही अच्छे लगते हैं, तो आप भी मेरी तरह से आज की दोपहर में ये वाले बैंगन की रेसिपी ट्राई कीजिए। सिर्फ 50 रुपये से कम में ही आपको ये आधा किलो बैंगन मिल जाएंगे और बाकी की चीज़ें तो घर से ही डाल लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब ये भी आप समझ लीजिएगा कि बैंगनों के साथ साथ में आपको बाकी की चीज़ें काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी महंगा नहीं लेना है आपने। सिर्फ एक प्याज चाहिए होगा आपको और 2-3 टमाटर, और हरी मिर्चें तो लेनी ही आपने 4-5 हैं। बहुत ज़्यादा हरी मिर्चों की तो वैसे ही आपको ज़रूरत नहीं होगी। बैंगनों का अपना करारापन ही काफ़ी होगा। और बैंगन को कब कट करना है और किस तरीके से कट करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो बस आप सबसे पहले प्याज को कट कर लेते हैं। एक प्याज है तो इसको सेंटर से कट करके आपने इसको रफली सा चॉप कर लेना है। न बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करना है और ना ही आपने इसके स्लाइसेस बनाने हैं। बस इस तरह से हल्का फुल्का चॉप करके आपने टमाटरों को कट कर लेना है। और टमाटरों के छोटे पीस कट हों या बड़े बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको कट करने के बाद आपने सीधा ही इनको डाल देना है मिक्सी की डब्बी में और बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड करके आपने इसका बना लेना है टमाटो पेस्ट। अब ये थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा तो होगा ही, तो इसलिए इसको बनाकर आपने एक साइड पर रख देना है और तैयारी कर लेनी है प्याज़ों को फ्राई करने की। तो प्याज़ों की फ्राइंग करने के लिए भले आप सरसों का तेल ले लीजिएगा, घी या कुकिंग ऑयल या जो भी आपको खाने का तेल पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लेकर इसे बहुत अच्छे से गर्म किया है और गर्म करने के बाद में डाल दिए हैं इसमें रफली से चॉप किए हुए प्याज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर रेसिपी के लिए हम प्याज़ों को पका कर इनका कलर चेंज करें। ब्राउन कलर या गोल्डन ब्राउन तो ज़्यादातर चावलों के लिए बनाते हैं। यहाँ पर तो आपने बस प्याज़ों को थोड़ा सा नरम करना है। जब ये सौते हो जाएं तब आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालना है और 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालकर आपने इसको भी साथ में ही पका लेना है। लहसुन के जो कच्चेपन की हीक होती है उसे आपने लाजमी ख़त्म करना है। और उसके बाद में डालनी है आपने सूखी लाल मिर्चें, तो ये 4-5 ही काफ़ी रहेंगी। और इनको बस हल्का सा फ्राई करके आपने यहाँ पर डाल देना है टमाटो पेस्ट। स्लाइसेस में कट किए हुए या क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर दोस्तों बिल्कुल भी मत डालिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल मुहीन किस्म का टमाटर और प्याज का मसाला चाहिए होगा। तो आपने टमाटो पेस्ट को बहुत अच्छे से फ्राई करके डाल देनी है इसमें स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा और इसके बराबर में ही 1 टेबलस्पून नमक। और हल्दी तो लाजमन ही आएगी, लेकिन इसे आप बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा, यानी 1/4 टेबलस्पून के करीब ही हो। अब इन रेगुलर मिर्च मसालों को आपने पहले तो बहुत अच्छे से भून लेना है, बहुत अच्छे से स्टर करना है और उसके बाद में डाल लेनी है आपने इसमें हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को दोस्तों आप लंबे रुख पर कट करके ही डालिएगा। ये मसाले के साथ में अपना फ्लेवर भी देंगी और एंड पे टॉपिंग के काम में भी आएंगी। इसके बाद में डालना है आपने 1/2 चम्मच भर के पपरिका पाउडर। पपरिका पाउडर ना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे हमने बस ग्रेवी का कलर थोड़ा रेडिश करना है। इसके बाद में आपने 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का शामिल करना है। इसके बाद में दोस्तों आपने किसी भी किस्म के खड़े मसाले या पाउडर फार्म का मसाला बिल्कुल भी नहीं डालना है। दही बैंगन की रेसिपी को हमने बिल्कुल सिंपल और सादा सा बनाना है, जो खाने में करारापन दे, खुशबू दे, चटपटा और चटखारेदार बने। चलिए अब सादा से तरीके से बना हुआ परफेक्टली ग्रेवी मसाला हमारा तैयार है। तो अब इस मसाले को हम किसी अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म का ग्रेवी मसाला तैयार हुआ है। तरी सेपरेट होकर अलग हो रही है और स्पाइसी सा मसाला भी बहुत गुड लुकिंग बना है। दोस्तों अब मसाला बनाने के बाद ही आपने बैंगनों को कट करना है और बैंगन को कट करके इसका हेड वाला पार्ट आपने अलग कर देना है। ये हमारी इस रेसिपी में कहीं पर भी काम नहीं आएगा
और बाकी के बैंगन को आपने स्लाइसी शेप में कट कर लेना है। और स्लाइसेस भी आपने कोई बहुत ज़्यादा पतले वाले नहीं बनाने हैं, बस इस तरह से मोटे मोटे से ही होने चाहिए। ज़्यादा पतले होंगे तो पानी उनमें से जल्दी सूख जाएगा और वह जल्दी से श्रंक हो जाएंगे। अब बैंगनों को कट करके आपने इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि आपने इनको किसी भी बाउल में डालकर इनके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़कना है और नमक छिड़कने के बाद ही आपने इनमें पानी डालना है और पानी में इनको डिप करके रखना है। अब दही बैंगन बनाने के लिए दोस्तों आपने दही जो है ये गाढ़े वाली ही लेनी है और दही डालने के लिए आपको ये टिप वाला बाउल चाहिए होगा। इसकी रीज़न क्या है, तो दोस्तों जब हम दही को डालेंगे तो दही बिल्कुल इक्वल और एक जैसी डलेगी। उसके बाद दही में आपने आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट का डालना है और बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है आपने कसूरी मेथी। दही दोस्तों आपने गाढ़े वाली ही लेनी है, पतले वाली दही बिल्कुल मत लीजिएगा। पतले वाली दही डलते ही पानी बन जाएगी, जो ना तो आपको दिखने में अच्छी लगेगी और ना ही खाने में कोई मज़ा आएगा। अब जब दही आपकी बिल्कुल इस तरह से स्मूथ और इक्वल एक जैसी हो जाए तो आपने इसको एक साइड पर रखना है और तवे पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। तवा आपको नॉन स्टिक मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो घर वाले आम तवे पर भी बैंगन दही की रेसिपी बहुत अच्छे से बन जाती है। अब ऑयल को बहुत अच्छे से एक जैसा करके आपने इस पर डाल देने हैं बैंगन के स्लाइसेस। और अब आपको बैंगन के स्लाइसेस थोड़े मोटे मोटे से रखने की वजह तो पता चल ही गई होगी कि अगर बैंगन के पतले स्लाइसेस होंगे तो वो शैलो फ्राई करने के दौरान में ही मेल्ट हो जाएंगे, और ये थोड़े मोटे मोटे से हैं तो इसलिए बहुत ही आसानी के साथ में इजीली इनकी साइड चेंज हो रही है। अब भुनी साइड ऊपर आ गई है और कच्चे वाली साइड जो है वो नीचे चली गई है। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर करके बैंगनों के स्लाइसेस के ऊपर ग्रेवी मसाला डाल देना है, और मसाले को बस ऐसे ही नहीं रख देना है, बल्कि मसाले को आपने साथ के साथ में ही फैलाते जाना है। अब बैंगन के स्लाइस को नीचे से बिल्कुल हल्की सी हीट मिलेगी और ऊपर से स्पाइसी मसाला जो है ये बैंगन के अंदर तक चला जाएगा, और इसके बाद में आपने इनको दम पर लगाना है कम से कम 3 मिनट के लिए। अब 3 मिनट के बाद में आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है कि ये जो दम वाला पानी है इस पानी को आपने मसाले के ऊपर बिल्कुल नहीं आने देना है। नीचे से करीब करीब बैंगनों का काफ़ी सारा पानी सूख गया है, तो ये वाला पानी अगर मसाले के ऊपर आएगा तो मसाला फिर से कच्चा हो जाएगा। और अब डालनी है आपने इनके ऊपर गाढ़ी गाढ़ी सी थिक किस्म की खुशबूदार दही, और आप देख सकते हैं कि टिप वाले बाउल की वजह से दही बिल्कुल एक जैसी आ रही है और बराबर लाइन बन रही है। अब दही का फ्लेवर और टेस्ट जो है ये भी बैंगनों के अंदर जाएगा, और दही में जो थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग है, पानी है, वो रिमूव हो जाएगा और बैंगनों में बहुत ही शानदार किस्म का क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा। और दही की बिल्कुल हल्की हल्की सी खटास जो है ये आपको दही बैंगन की रेसिपी में वो मज़ा देगी जो आपने कभी भी किसी भी बैंगन की रेसिपी में कभी नहीं ट्राई किया होगा। अब दही को भी दोस्तों आपने बिल्कुल थोड़ी देर के लिए दम देना है, ऐसे बस 1-2 मिनट के लिए, और 1-2 मिनट में ही दोस्तों ग्रेवी की चिकनाई बाहर आने लग जाएगी। तो बस फिर आपने ये समझ लेना है कि आपकी दही बैंगन की रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट है। अब भले इसे आप घर की गरम गरम रोटी के साथ में खाइए या तंदूर की रोटी के साथ में, बैंगन दही की रेसिपी आपको हर तरह से ही मज़ा देगी। दोस्तों मैंने आपको सिंपल और सादा से तरीके से दही बैंगन की रेसिपी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। आपको ये तरीका कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।